हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अंग्रेजी सीखो में हम एक छोटी सी कहानी पढ़ना सीखेंगे और साथ ही उसका मतलब भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं स्टोरी राइटिंग। इससे आप एक छोटी सी कहानी को अंग्रेजी में कैसे लिखना है वो भी सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द टू कैट्स एंड अ मंकी। द टू कैट्स एंड अ मंकी यानी दो बिल्लियां और एक बंदर। दो बिल्लियां और एक बंदर। यहाँ पे हम द का मतलब यही सीखेंगे कि द हम उसलिए लगाते हैं कि जब हमें किसी के बारे में मालूम है। हम किसके बारे में हमें मालूम है? दो बिल्लियां और बंदर। हम इनके बारे में कहानी पढ़ेंगे ना, तो इसीलिए इसके साथ हम द का यूज करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू कैट्स। यहाँ पे मैंने वर्ड टू वर्ड इनको हिंदी में भी लिख दिया है कि इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू कैट्स यानी वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू कैट्स। इसका मतलब क्या बना? एक समय की बात है, दो बिल्लियां थी। एक समय की बात है, दो बिल्लियां थी। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात। दे वर गुड फ्रेंड्स। दे वर गुड फ्रेंड्स। वे अच्छी मित्र या दोस्त कहते हैं ना, थी। दो थी ना, तो वे अच्छी मित्र थी। दे गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। दे गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। यहाँ पे है दे गॉट यानी उनको मिला। दे का मतलब वे होता है, पर यहाँ पे हम वे मिला तो नहीं बोलेंगे ना। यहाँ पे हम इसका मतलब बनेगा दे गॉट उन्हें मिला या उन्होंने पाया रोटी का एक टुकड़ा। While sharing, they made big and small pieces. While sharing, they made big and small pieces. बंटवारा करते समय उन्होंने बड़े और छोटे टुकड़े बनाए। यानी एक दूसरे को बांटने के लिए वो बंटवारा कर रही थी ना कि आधी आधी रोटी खाएंगे। तो बंटवारा करते समय उन्होंने बड़े और छोटे टुकड़े बना दिए। ठीक है। So they began to fight for the bigger piece. So they began to fight for the bigger piece. अतः उन्होंने बड़े टुकड़े के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अतः उन्होंने बड़े टुकड़े के लिए लड़ना शुरू कर दिया। दोनों में से कोई भी छोटा टुकड़ा नहीं लेना चाहती थी, तो बड़े टुकड़े के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। At the same time, a monkey saw them. At the same time, a monkey saw them. उसी समय एक बंदर ने उन्हें लड़ते हुए देखा। Saw them fighting, यहाँ पे fighting भी है इसके साथ। Saw them fighting यानी लड़ते हुए। Fighting का मतलब लड़ते हुए। उसी समय एक बंदर ने उन्हें लड़ते हुए देखा। The monkey said, I will share it equally. The monkey said, I will share it equally. बंदर बोला, मैं इसे बराबर बांट दूंगा। बंदर बोला, मैं इसे बराबर बांट दूंगा। He bit the bigger piece to make it equal. He bit the bigger piece to make it equal. उसने बड़ा टुकड़ा काटा बराबर करने के लिए। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसने बराबर करने के लिए बड़ा टुकड़ा काटा। अगेन इट बिट द अदर बिगर पीस टू मेक इट इक्वल। अगेन इट बिट द अदर बिगर पीस टू मेक इट इक्वल। बराबर बनाने के लिए उसने दोबारा दूसरा बड़ा टुकड़ा काटा। बराबर बनाने के लिए उसने दोबारा दूसरा बड़ा टुकड़ा काटा। बिट बाय बिट ही एट द
whole bread and went away happily. Bit by bit he ate the whole bread. सॉरी, यहाँ पे ब्रेड लिख दिया मैंने, ये ब्रेड ड बनेगा, ब्रेड, ठीक, ब्रेड एंड वेंट अवे हैप्पीली। बार बार काट कर वह सारी रोटी खा गया और खुशी खुशी चला गया। The poor cats lost the bread. The poor cats lost the bread. बेचारी बिल्लियों ने रोटी खो दी। जब बंदर खा गया तो बिल्लियों को तो नहीं मिली ना, तो उन्होंने रोटी खो दी, यानी उन्हें नहीं मिली। यहाँ पे कैट के साथ एस लगा हुआ है ना, इसका मतलब एक से ज़्यादा बिल्ली होंगी तो एस लगेगा, कैट्स, ठीक है। द पुअर कैट्स लॉस्ट द ब्रेड, बेचारी बिल्लियों ने रोटी खो दी। मोरल, मोरल, इसका मोरल का क्या मतलब हुआ? शिक्षा। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? मोरल, वी मस्ट लर्न टू शेयर व्हाट वी हैव। वी मस्ट लर्न टू शेयर व्हाट वी हैव। हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो कुछ भी होता है उसे बांटना सीखना चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो भी होता है उसे बांटना सीखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी, और इसको पढ़ पढ़ कर आप एक छोटी सी कहानी इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसका मतलब भी समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।